आपके शो के वो रोड के बारे में बताइए जो लोग इलाज के लिए न जा पाए, ऐसी रोड। और हम यहाँ पे अपना बना रहे हैं 75वां, क्या बना रहे हैं हम लोग, अमृत महोत्सव, और रोड ऐसी कि जिसमें इलाज के लिए लोग जा ना पाए। बिहार की कौन सी जगह बताई? कहलगांव सर। कहलगांव। कौन सी जगह? कहलगांव। कौन सी जगह? कहलगांव। शर्म आनी चाहिए। खैर मैं आ रहा हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे अभी तक तो बीजेपी भी साथ थी, लेकिन पता चल गया होता तो तब भी पूछता। रुकिए, शराबबंदी है, मैं आ रहा हूं जी। चलिए, मैं बात अब करता हूं, चूंकि लोकसभा का भी कल प्रधानमंत्री का भाषण था और आज राज्यसभा में है। बात जो मुद्दे उठाए गए थे विपक्ष के नेताओं के, राहुल गांधी के द्वारा, उन मुद्दों का जवाब नहीं मिला है। लेकिन मैं कुछ और बात करूंगा आज, क्योंकि मैं जब बात नाम करूंगा तो फिर ये चैनल भी उसमें अंकित है, जिनका चैनल है उनका भी नाम लेना पड़ेगा। आप चिंता ना करिए, मन को हल्का रखिए और चित्त को बिल्कुल एकदम सरल रखिए, और नाम किसी का भी आए आप परेशान मत होइए, अपनी बात रख के जाइए, वरना कोई गड़बड़ हो जाएगा। वो देखिए उधर से शूरवीर खड़े हो गए, शूरवीर खड़े हैं उधर। आप बोलिए तो एक बार, शूरवीर बैटिंग के लिए खड़े हैं। आप बिल्कुल ही इस बात की चिंता न करें, आपके मन में जो है वही बोलिए, मैं आपको स्वतंत्र करता हूं। मैं पार्टी का लाइन रखने आया हूं। हाँ। बात जब कर रहे हैं यूपीए कांग्रेस और एनडीए की जब बात करते हैं, तो जब ये कांग्रेस पार्टी जब यूपीए 2004 से 14 का प्रधानमंत्री लोकसभा में भी और राज्यसभा में किया है, मैं बता देना चाहता हूं जिन घोटालों और करप्शन की बात कर रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोर्ट का परसेप्शन रहा है कि चूंकि उस तरह का माहौल बना दिया गया था जिससे कि सरकार पर असर पड़ा था। ये हमारा बात नहीं कहना है, ये कोर्ट का है। अब ये दूसरी बात पर आता है, जब यूपीए उस समय अपने काल में 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, और ये लोग अभी 7-8 साल में ही 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कर दिए। नंबर 1। नंबर टू 121 देशों में जिसकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री कि हम लोगों को खाना 80% लोगों को खाना, 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं। आपने ऐसी स्थिति क्यों बनाई कि आपको फ्री में खाना देना पड़ता है? आप बात करते हैं स्वावलंबन की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो आपको क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपका देश, आपने हमारे देश को 121 देशों में 107वां नंबर पे है, भूखमरी पर, हंगर इंडेक्स में है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेस है, प्रेस का फ्रीडम भी 150वां स्थान है पूरे विश्व में। तो आप कैसे बात करते हैं जब ये बात कर रहे हैं, जिस करप्शन की बात कर रहे हैं? आज जो राहुल गांधी जी जिनका अदानी जी का नाम लेते हैं, आपको इस बात को तो प्रतिज्ञा आप मानेंगे, क्योंकि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, कि देखिए राहुल गांधी जिन बातों को बोले कोरोना काल में, उन्होंने जो बात बोला वो बात सही निकला। आज जो बात उन्होंने बोला, आज हिंडनबर्ग ने जब इस बात की पुष्टि की कि आज LIC के 30 करोड़ लोगों का पैसा घाटे में क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? 45 करोड़ SBI में जो लोग खाता धारक हैं उसके घाटे का बात कौन देगा? तो भाइयों, बीजेपी के नेताओं, मुझे बता, तू इधर उधर की बात न कर, पैसा कौन ले गया ये बता, लूट कैसे गया उसको। एक बार भी माइक नहीं हटाया मैंने कहा मन हल्का हो जाना चाहिए पूरा, वरना तुरंत ये होगा कि माइक हटा लेता हूं मैं, इस बात से चले मैं आ जाता हूं बाबू जी। हाँ बिल्कुल आ गया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा साहब विपुल चौधरी नाम है। विपुल चौधरी साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? मुजफ्फरनगर तो किसान फैमिली से हूँ। हाँ जी बोलो। बस एक बात कहना चाहता हूँ, एक कमल उगाने के पूरे देश को कीचड़ मत बनाओ। एक कमल उगाने या बचाने के लिए पूरे देश को कीचड़ मत बनाओ। बहुत अच्छी बात। चलिए साहब, बात बोले, एक कमल को उगाने के लिए पूरे देश को कीचड़ मत बनाओ। लेकिन अच्छा होता बात पूरी सुन के जाते, पूरी बात कह के जाते। तो आपकी बात मैंने सुनी कांग्रेस की। मेरा भी 1-2 सवाल उसमें है। 2 सवाल ये, पहला सवाल ये कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला नहीं हुआ था, ये आप कह रहे हैं, यू आर सजेस्टिंग कि वहां नहीं हुआ था, या 2G एलोकेशन में कुछ नहीं था, ये आप कह रहे हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही तो मैं मान लेता हूं। और जो आप ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल ये देश के लिए शर्मनाक है कि अगर कोई कहे कि हम देश के 107वें नंबर पे भुखमरी पे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपने तो गरीबी हटाओ का आंदोलन कब दिया था, नाम दिया था? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था बताए कोई? भगाओ का ना कब दिया था? गरीबी मिटा दी, वो ना मिटा पाए। हाँ
1971। हाँ, 1971 बताते हैं बाबूजी, 70 के दशक में दिया गया। तो कहा कि गरीबी हटाएंगे, और कई चुनाव उसके बाद बीत गए, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर अपना। हाँ, तो कौन सा गांव था, कौन सी जगह थी, कौन सी सड़क था? सर कहलगांव। कहलगांव की सड़क ऐसी है कि लोग इलाज कराने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बिहार की कहलगांव की रोड बननी चाहिए, शर्मनाक है। बात अपनी कहने आई है ना। चलें जी, विल रिस्पॉन्ड जी। मैं सुनना था और मुझे अंदर से जो है हंसी भी आ रही, तो पीड़ा भी बहुत हो रही थी। अब मैं गीता का एक श्लोक है ना, उससे शुरुआत करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। ये श्लोक अपने आप में जो पूरा घटनाक्रम है आजादी के बाद देश की दिशा किस तरफ जा रही है वो बयां कर रहा है। अभी हमारे मित्र ने कुछ जो आंकड़े रखने का प्रयास किया, तो मैं आज आपके सामने कुछ मजबूत आंकड़े रखने जा रहा हूं। इन्होंने एक इंडेक्स का जिक्र किया, हंटर इंडेक्स का। एक एजेंसी जो 3000 का सैंपल लेके 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश का जो है इंडेक्स तय करती है कि हम 107वें नंबर पे हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हम जो है फूड सप्लाई दे रहे हैं वो हमसे अच्छी स्थिति में है, तो ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है सर, तमाम ऐसे देश। नंबर 1, नंबर 2, अब सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये लोग चिंता का विषय नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ लोग चिंता का विषय है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 1957 का, जब पहली बार LIC का घोटाला हुआ था। 1956 में LIC बनती है, किसके रिजिम में हुआ था, किस तरह से हुआ था, आप सब जाएं, आपसे आग्रह है, आपको तथ्य मिल जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बार जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसको बोलते हैं हिंदी में शाब्दिक तौर पे एक सट्टेबाज, छोटा सट्टेबाज, वो जो है आरोप लगाता है इस आधार पर कि मैं सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि इन्होंने जो ओवर वैल्यूड शेयर जो है किए हैं अडानी ग्रुप के लिए। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, एक तरफ अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है डाउ जोन्स, वो एक अनुमानित रिपोर्ट के आधार पर अदानी इंटरप्राइजेस देश की पहली और केवल ऐसी कंपनी जिसकी सोवरेन गारंटी है। सोवरेन गारंटी का मतलब क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी गारंटी जो देश के बराबर है। एक तरफ हमारे देश के लोग ऐसे ग्रुप के साथ बजाय खड़े होने के माखौल उड़ा रहे हैं। चलिए मान लीजिए आपके इस कृत्यों से 10 लाख करोड़ डूबता है, किस पर असर पड़ेगा? क्या अदानी ग्रुप एक बड़ी संख्या में रोजगार नहीं दे रहा है? हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी समस्या है या नहीं है? राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कासवी साहब कुछ कहना चाह रहे। सारा भारत जोड़ो